देखो समझना, कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहला आपके पास एबीसीडी आनी चाहिए। एबीसीडी के बाद आपको एबीसीडी ऐसी नहीं आनी चाहिए कि हमको एबीसीडी लिखना है। एबीसीडी के सारे नंबर आपको याद होने चाहिए कि ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है। ठीक है, दूसरी बात होता है, बात है नहीं यार, ठीक है, दूसरी बात होता है कि एक दूसरे के विपरीत अक्षर आपके पास होने चाहिए। एक दूसरे के क्या होना चाहिए, विपरीत। ठीक है, तो आपके पास एबीसीडी के नंबर आपको आने चाहिए और एक दूसरे के विपरीत आने चाहिए। के पास एबीसीडी है, ठीक है, टोटल 26 अक्षर होते हैं। टोटल कितने मिलेंगे, 26। लिखने का मतलब है ये ए का विपरीत जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है, एफ का यू होता है, जी का टी होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, के का पी होता है, एल का ओ होता है, एम का। ठीक है, ये जो लिखे है ऊपर वाला जो अक्षर है वो नीचे वाले अक्षर के क्या है, विपरीत है। ठीक है, याद आपको करना होता है तो एक आपके पास मिलता है इजोटी। ठीक है, इसका नंबर होता है बेटा ये 5 होता है, ये 10 पे आता है, ये 15 आता है, ये 20 आता है और ये 25 आता है। ठीक है, एक और आपके पास होता है, वो होता है सिफिलोरक्स। ये 3 पे होता है, ये 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है, 15 मिलेगा, 18 मिलेगा, 21 मिलेगा और 24 मिलेगा। देखो ये 2 वर्ड याद होते हैं तो आगे पीछे की नंबरिंग आपको याद हो सकती है। सिफिलोरक्स कितने में, 5, 10, 15, 20 और 25 में। ठीक है, सॉरी इजोटी है और सिफिलोरक्स आपके पास 3 के पेयर में कहलाता है। इसके जो विपरीत होते हैं, इसके जो विपरीत होते हैं, विपरीत अंकों का योग जो होता है वो 27 होता है। विपरीत जो अंकों का योग होता है वो बेटा 27 होता है। अंकों का योग कितना होता है, 27। किसी भी नंबर को आप 27 से घटा सकते हैं। कोई भी नंबर होगा उसको किससे घटा दो, 27 से। जैसे 27 है, हमको पी का निकालना है विपरीत, तो पी का नंबर कितना होता है, 16। पी का नंबर कितना होता है, 16। तो 27 से हमने 16 घटाए तो हमको मिला क्या, 11। और ये पता होना चाहिए 11 पे क्या आता है, के। तो पी का विपरीत क्या होता है, के। ठीक है, किसी और का है, हमको 27 है, 27 से हमने टी घटा दिया, टी कितने पे होता है बेटा, 20 होता है। तो 27 से 20 घटाएंगे कितना बचेगा, 7। और 7 में क्या आता है, जी। तो टी का विपरीत क्या होता है, जी। ये एक दूसरे के विपरीत आप ऐसे निकाल सकते हो कि आपके पास, या आपके पास कोई भी हो तरीका है, आप याद कर सकते हो। ए का जेड है, बी का वाई, सी का एक्स। ठीक है, एक और आपके पास बता दें, आपके पास निकालने के लिए कि जैसे अगर हमको याद करना है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। आपसे कह देगा उफ वाई लव। ठीक है, उफ वाई लव का मतलब है यू का विपरीत एफ होता है। देखो यू का विपरीत क्या है, एफ। बी का विपरीत क्या है, वाई। बी का विपरीत वाई हो गया। एल का क्या होता है, ओ। एल का ओ होता है और बी का ई होता है, बी का ई है। हर 2 अक्षर एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। आपसे कह देगा भैया उफ वाई लव शॉर्ट गेज। ठीक है, इसमें देखो एस का एच होता है, आई का आर होता है, टी का जे जी होता है, ए का क्या होता है, जेड। तो आपके पास एक वर्ड है उफ वाई लव शॉर्ट गेज। ठीक है, उफ वाई लव शॉर्ट
गेज। और आपके पास कहता है कानपुर का PWD, कानपुर में सड़कें कौन बनवाएगा? PWD। तो के का पी होता है, डब्ल्यू का डी होता है। अगर कानपुर आओगे तो कानपुर मेट्रो सिटी हो रही है, अभी उद्घाटन हुआ था। इस मेट्रो में आप बैठना, इस मेट्रो में बैठना, चाहे आप जेड स्क्वायर घुमाना और चाहे आप सिनेमैक्स घुमाना। क्लियर है? ये एक अपोजिट निकालने का तरीका है और कुछ नहीं है। एक वर्ड है, आपसे कह देगा भैया उफवाइल आप सड़गेज कानपुर का PWD, इस मेट्रो जेड स्क्वायर घूमो, सिनेमैक्स घूमो। जे का क्यू होता है, सी का एक्स होता है और एम का एन होता है। नोट करना है, कर डालो, यही सारी बातें हैं। और आपको जैसे याद करना है आप वैसे याद कर सकते हो। तो जब तक ये नहीं याद होगा तब तक आप क्वेश्चन तो लगाओगे। याद है तो जल्दी क्वेश्चन लगते हैं इसी से, तो याद होना ये बहुत जरूरी है। हो गया? ठीक है, दोबारा समझ लो। देखो 1 से 26 तक टोटल अक्षर होते हैं। टोटल 1 से कितने मिलेंगे? 26। 1 से 26 में हमने जो लिखे हैं, जो ऊपर वाला अक्षर है वो नीचे वाले अक्षर का क्या है? विपरीत। क्योंकि विपरीत जो अंकों का योग होता है वो बेटा 27 होता है। देखो 26 और एक क्या है? 27। कहीं भी जोड़ लो। ये 22 है और 22 5 27। ये 18 18 और 9 कितना? 27। यहाँ ये 15 है, 15 12 कितना? 27। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत। क्योंकि विपरीत अंकों का जो योग होता है वो 27 होता है। अगर विपरीत किसी का निकालना है तो उसको 27 से आप घटा दो। 27 है, 27 से हमने पी घटाना है तो 16, 16 के बाद 27 में 16 गिरा तो कितना बचेगा? 11। और 11 पे क्या होगा? के। अगर आपको नंबर याद है, सभी के नंबर याद है, किस अक्षर पे कौन सा नंबर आता है, तो आपके पास डायरेक्ट है 27 से आप अपोजिट निकाल सकते हो। ठीक है। दूसरा हमने बताया एक तरीका ये होता है कि किसी का अपोजिट याद करना है तो ये आपके पास सारे नंबर के अपोजिट होते हैं। आपसे कहा था भैया उफवाइल ऑफ सर्डगेज, देखो यू का एफ होता है, बी का वाई है और आपके पास एल का ओ है और बी का ई है। क्लियर? तो कहता उफवाइल ऑफ सर्डगेज है कानपुर का PWD, के का पी, डब्ल्यू का डी, एम का एन, जे का क्यू और से का एक्स होता है। ठीक है। ये याद करने के लिए नंबर होते हैं भैया, इजोटी होता है जो 5 और के पेयर में मिलता है, 5 10 15 20 और 25। ये आपके पास सिफिलोरेक्स होता है जो भैया आपके पास 3 के पेयर में मिलता है। ठीक है। अब लिखो क्वेश्चन इसी बेस पे, कोडिंग डिकोडिंग।
देखो, यदि किसी संकेतिक कोड भाषा में, कोडिंग डिकोडिंग को हिंदी में कहते हैं कूट लेखन एंड कूट वाचन होता है। ये आधे को हिंदी ने पता हो, कूट लेखन और कूट वाचन। ठीक है, लिखो, यदि किसी संकेतिक कोड भाषा में, यदि किसी संकेतिक कोड भाषा में CAT को 24 लिखा जाए, यदि किसी संकेतिक कोड भाषा में CAT को 24 लिखा जाए तथा SAD को 24 लिखा जाए, तथा SAD को 24 लिखा जाए, तो उसी संकेतिक कोड भाषा में, तो उसी संकेतिक कोड भाषा में SHE को क्या लिखा जाएगा? तो उसी संकेतिक कोड भाषा में SHE को क्या लिखा जाएगा? चिल्लाना नहीं किसी को, ठीक है। देखो, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 31 रख, चुप पे रहो थोड़ी देर। 31, 32, 19, ठीक है, समझना। पहला टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमने आपको नंबर बेस पे क्वेश्चन दिया था। ठीक है, सी है, सी कितने पे आता है? 3 पे आता है। सी कितने पे आता है? ए कितने पे आता है? 1 पे आता है। टी कितने पे आता है? देखो, सारे नंबर लिखे उस सी के, लिखे नंबर। तो भैया 20 और 1 21, और 21 और 3 कितना हो गया? 24। देखो भैया, CAT को 24 लिखा गया है। दूसरी बात करते हैं, SAD, S बराबर कितना होता है? 19। A बराबर कितना होता है? 1। और D बराबर कितना होता है? 4। 19 और 20 और 4 24 हो गया, हो गया। तीसरी बात करते हैं, कहता है S बराबर कितना होता है? 19। H बराबर कितना होता है? 8। और E बराबर कितना होता है? 5। कितना मिलेगा? 32। इसका आंसर क्या आएगा? 32। DOG D। ठीक है, अगला लिखो, लिख लो, यदि किसी संकेतिक कोड भाषा में, यदि किसी संकेतिक कोड भाषा में, यदि किसी संकेतिक कोड भाषा में CAT को 6 लिखा जाए, CAT को 6 लिखा जाए, ठीक है, DOG को 8 लिखा जाए, ये देखो आगे, DOG को 8 लिखा जाए, तो BAT को क्या लिखा जाएगा? तो BAT को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन आपके पास कहते भैया 3, 4, 5। ठीक है, देखो, इसमें से थोड़ा सा क्वेश्चन घूमा है और कुछ नहीं। अभी हमने कैट निकाला था, CAT, C कितने पे होता है? 3। A कितना होता है? 1। T कितना होता है? 20। टोटल कितना मिलेगा? 24। 24 को हमें क्या लिखना है? 6। इसका मतलब है भैया 2 + 4 = 6 होता है।
अंकों का योग हो गया, उसके बाद फिर क्या करना है, योग। 24 है, 24 को हम क्या लिखे, 2 और 4, तो 2 और 4 क्या हो गया, 6। जैसे भैया डी, DOG, डी कितने में होता है, 4, ये कितना 15 और ये कितना 7, कितना मिलेगा 26। और 26 को क्या लिख सकते हैं भैया, 2 + 6 बराबर कितना 8। बी कितने में आता है, 2, बी कितने में आता है 2। ए, और ये कितना 20, कितना हो गया 23। 23 को क्या लिख सकते हैं, 3 और 2, 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, देखो बेटा, इसी में हम कुछ टाइप्स बता देते हैं, आगे इसी मिलेंगे। जैसे हमने CAT बराबर 24 लिखा था, है ना, और SAD बराबर भी 24 लिखा था, तो हमसे कहता है SHE बराबर क्या था, 32 था। ये पहला तरीका था। दूसरा अभी हमने बताया इनका योग कर सकते हो, तो योग पर मिल जाएंगे। तो 2 + 4 बराबर कितना हो गया, 6। यहाँ भैया 2 + 4 बराबर कितना हो गया, 6। और यहाँ 3 + 2 बराबर कितना हो गया, 5। ये योग हो गया। इसमें मल्टीप्लाई भी हो सकता है आपस में, इनका गुणा कर दो, 4 और 2 कितना, 4 दूनी और 3 दूनी, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इसमें से भैया जितने अक्षर है उनका गुणा भी हो सकता है। कितने अक्षर इसमें है, तो 24 × 3 हो जाएगा। 24 गुणा कितना, 3। यहां भी 24 गुणा कितना हो जाएगा, और यहां 32 गुणा कितना हो जाएगा, 3। 32 × 3 कितना होगा, 96। 24 3 कितना होता है, 72। क्लियर है, जितनी संख्याएं हैं उतना का भाग हो सकता है। 24 बटे कितना, 3। 24 बटे कितना, 3। और 32 बटे कितना, 3। संख्याएं हैं, कितने अक्षर हैं, 1 2 3, 1 2 3। सबका भाग, इसका कितना आएगा 8, इसका भी कितना आएगा 8, इसका आएगा बेटा 10.6। क्लियर है, देखो इसमें क्या किया हमने, योग किया, फिर गुणा हो गया, फिर जितनी संख्या थी उनका गुणा हो गया, जितनी संख्या अक्षर थे उनका क्या हो गया, भाग। इसमें क्या होता है, अगर आप ऐसे देखो, 24 लिखा है तो 2 + 4 कितना हो गया, 6। 6 का स्क्वायर 36 भी लिख सकते हैं। ये बेटा होता है 2 + 4 कितना हो गया, 6। 6 के स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 36। और यहां हो जाएगा भैया 3 + 2 यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। यहां बेटा स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है। तो देखो ये हमने कुछ टाइप से आपको क्वेश्चन कराए, ये सारे टाइप्स मिलेंगे आपको, कहीं भी लगाओगे तो ये टाइप्स आपको क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिख लो। ये हमने टाइप्स बता दिए आपको कि लगभग ये भी आपके पास मिलते हैं। ठीक है, बोले, लिखो, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहे, आपसे कह देगा भैया MOON बराबर 12। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं बोल रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपसे ये क्वेश्चन होगा, यदि किसी संकेतिक कोड भाषा में MOON को 12 लिखा जाए, उसी संकेतिक कोड भाषा में SOON को 9 लिखा जाए, तो उसी संकेतिक कोड भाषा में BOON को क्या लिखा जाएगा। छप्पन
ओके, देखो बेटा, m होता है, m का कितना होता है 13, वो बराबर कितना मिलेगा 15, और ये 15 और ये कितने 14, 15 15 30, और 30 14 13 27 बराबर 57 है, 57। लेकिन इस 57 को क्या लिखा गया 12, इसका मतलब है कि ये भैया 5 + 7 और इनका योग करके कितना लिख दिया गया 12। अभी क्वेश्चन बताया था। दूसरा आपके पास कहता है एस, एस कितने होता है 19, और 15 + 15 + 14, 15 चौको 60, 3 63 हो जाएगा। 63 में भैया 6 + 3 कितना होगा 9, ठीक है। और बी कितने में आता है 2, 2 + 15 + 15 + 14, 15 या 45 और 1 46, 46 को लिख सकते हैं भैया 4 + 6, तो ये क्या मिलेगा 10। ठीक है, इसमें देख लो बेटा, डी लिखा है, डी का कितना होता है 4, ई बराबर 5, ई बराबर 5, पी बराबर 16, 16 4 20 और 10 कितना 30, लेकिन यहां 60 लिखा गया तो डबल किया गया है। क्या किया गया है डबल। दूसरा भैया रैबिट है आर, आर बराबर 18 1 19, 19 और 2 21, 21 और 9 30, 30 और 20 50, 50 आया, 50 का डबल कितना हो गया 100। इसमें बेटा एच बराबर कितना होता है 8, 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 18 36, टोटल कितना हो गया 36, 2 का गुणा कर लो। देखो
पहला आपसे कहता है ई बराबर कितना है 5। इससे कोई कंफर्म नहीं कर सकते हो कि ई 5 ही पे होता है। दूसरा आप ले लो होटल, इसकी बात कर ले, एच कितने पे होता है 8, ओ होता है 15, टी होता है 20 और ई होता है 5, एल होता है 12। टोटल जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 60। कितना मिलेगा? लेकिन 60 को क्या लिखा गया 12, इसका मतलब है 12 लिखा गया तो इसमें हम 5 से डिवाइड कर दे तो 12 मिल जाएगा, मिलेगा। लेकिन अगर हम 5 को 5 से डिवाइड करते तो 5 नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि इसमें कितने अक्षर टोटल हैं, तो किससे भाग दिया गया? इसमें कितना अक्षर है 1, तो 5 से 1 का भाग देखो तो 5 ही आएगा। इसमें कितने अक्षर हैं 4, तो सबको जोड़ के कितने का भाग देंगे 4। तो एल बराबर बेटा 12 होता है। 12 और 1 13, 13 और 13 26, 26 और 2 28, टोटल कितना मिला 28। कितने अक्षर हैं 4, तो भाग दे दो भैया 7 आ गया। क्लियर? इसमें जितने अक्षर है उतने का भाग दिया गया और इसमें जितने अक्षर है उतने का गुणा किया गया। बी बराबर 2 होता है, ए बराबर 1 होता है, टी बराबर 20 होता है। टोटल दौड़े तो 23 हो रहा है और 23 का 3 गुना भैया 69 होता है। इस बी की बात कर ले, ये भैया बी बराबर ए 2 होता है, ये 15 मिलेगा, ये 15 मिलेगा और ये 11 मिलेगा। 15 15 30 और 11 41 43। कितने अक्षर है 4 का गुणा करेंगे आएगा। इसमें कितने अक्षर थे 4, कितने गुणा 4, कितने अक्षर थे 3, कितने गुणा, कितने अक्षर हैं? तो भैया पी बराबर होता है 16, 16 5 21, 21 14 35, 35 में 3 का गुणा करेंगे 105। अगला लिखो। चिल्लाना नहीं किसी को, अपना अपना लगाओ, अपना अपना, ज्ञान ना बांटो इधर उधर। ऑप्शन भी लिख दी हमने, जियो SHETHE।
देखो बेटा, पहला पहला आपसे कहता है एल बराबर होता है 12, ओ बराबर होता है 15 और वी बराबर कितना होता है 22 और ई बराबर कितना होता है 5। 27 दूना 54 हो रहा है, हो रहा है। और बटे कितना हो रहा है, तो भैया 27 मिल गया। सी कितने पता है, 3 आता, 3 के बाद 15, 15 के बाद 13, 13 के बाद 5, तो 15 18, 18 36 और 36 बटे कितना 2, आंसर कितना मिला 18, इसके बटे 2 तो आंसर क्या मिला 27। ठीक है, एक एक क्वेश्चन नोट करते जाओ फिर बता रहे। तो इसमें कुछ नहीं है, जितने आपके पास अक्षर दिए सबको जोड़ दो और बटे कितना कर दो 2। दूसरा देखो, देखो दूसरे में कहता है जी ओ बराबर 32 है। जैसे जी होता है, जी कितने पाता है 7, ओ कितने पाता है 15, 15 और 7 22 ही होता है, 32 तो होता नहीं है। तो हमने आपको विपरीत बताया था, क्या बताया था विपरीत। देखो विपरीत अंकों का योग कितना होता है, इसका कितना होगा 20 और इसका कितना होगा 12, कितना मिल गया 32। विपरीत अंकों का योग है, जो अक्षर लिखे उसके जो विपरीत अक्षर होते हैं। ओ का विपरीत कितना होता है, जी का क्या होता है टी, ओ का क्या होता है एल, तो टी और एल के नंबर है, टी और एल के क्या है नंबर। उसी प्रकार इसको देखो, हमसे कहता है एस एच ई, ठीक है। देखो एस, एस का विपरीत क्या होता है एच और एच का विपरीत क्या होता है एस और ई का विपरीत क्या होता है वी। विपरीत हो गए। अब इसमें भैया कितने, ये कितने पे आता है 8 और ये कितने पे 19 और ये कितने पे 22, 22 और 8 30, 19 कितना हो गया 49 आएगा। टी आता है, टी का विपरीत क्या होता है जी 27 और एच का क्या मिलेगा एस और ई का क्या मिलेगा वी। ये कितने पे होता है 7, ये कितना 19 और ये कितना 22, सबको जोड़ डालो बेटा 48 आंसर हो गया। तो ये होता है विपरीत अंकों का योग। जो भी अक्षर लिखे थे उन अक्षरों का क्या है विपरीत अक्षर होते हैं। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा में कहता है एस, एस कितने में होता है 19, यू कितना होता है 21 और एन कितना होता है 14। सबको जोड़ो कितना हो रहा है 54 हो रहा है। अगर आप देखोगे तो सबका योग कितना हो रहा है 54। कितना हो रहा है 54। अगर आप बटे 2 करते हो तो देखो 27 मिल रहा है, मिल रहा है। एक तरीका ये सोच सकते हो आप। दूसरी बात, सी कितने पे होता है 3, ए बराबर और टी बराबर 20 और 3 24, 24 है। 24 का आधा कितना 12 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है 12 ऑप्शन में। देखो यहां तो हमने आधा कर दिया तो हमको 27 मिल गया, लेकिन अगर ऑप्शन में 24 हो रहा है, यहां 12 लिखा होता तो 12 आंसर हो जाता। लेकिन जब 12 आंसर नहीं है तो कुछ हम और सोचे। क्या सोचे और सोचने के लिए आप देखो 19 होता है, 19 का विपरीत 8 होता है, 21 का विपरीत 6 होता है और 14 का विपरीत 13 होता है। इनको जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा। ये भी, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, ठीक है। 3 का विपरीत 24 होता है, इसका विपरीत 26 होता है और इसका विपरीत 7 होता है। जोड़ोगे तो 57 आंसर आएगा।
ये नहीं क्वेश्चन बन रहा है। कहता प्रॉफिट बराबर 93 होगा तो मार्जिन बराबर क्या होगा? ठीक है, ये तो देखो बिल्कुल सरल है। ये कितना होता है भैया? 20। ये एक और ये कितना? 20। और ये इनका गुणा कर लो, कितना मिलेगा? 400। पी कितने पाता है? 16। एक इंटू 16 और एक कितना? एक बराबर 200 क्या मिलेगा? 56। सबका मल्टीप्लाई है, सभी का क्या है? मल्टीप्लाई है। ठीक है, दूसरा देखो। देखो पी कितने पाता है बेटा? 16। कितने पाता है? 16। आर कितने पाएगा? 18। ओ कितने पाएगा? 15। और एफ कितने पाएगा? 6। आई कितने पाएगा? 9। और टी कितने पाएगा? 20। जोड़ो, कितना हो रहा है? 84। 84 में अगर हम 9 जोड़ दें तो हमको 93 मिलता है। कितना मिलता है? 93। तो अगली संख्या का योग करके कितने जोड़ने होंगे? 9। एम कितने होता है? 13। 13 और एक 14। ये 18 और ये कितना? 7। फिर 9 और फिर कितना? 14। जोड़ो, कितना हो रहा है? 62 हो रहा है। कितना हो रहा है? और 62 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ठीक है, देखो इसमें कुछ नहीं है, ये स्वर और व्यंजन पर आधारित क्वेश्चन है। स्वर अपान व्यंजन लिखा है। स्वर अपान क्या लिखा है? व्यंजन। देखो इसमें अगर आप स्वर देखोगे तो कितने स्वर हैं? एक। कितने स्वर हैं? बाकी 1 2 3 और 4, 1/4 हो गया। इसमें कितने स्वर हैं? एक और दो, 2/2 हो गया। इसमें कितने स्वर हैं? एक और दो, तो यहां बेटा 2/6 हो जाएगा। नहीं लिख सकते ना, जब 2/2 बराबर वही लिखा है तो 2/2 बराबर एक भी होता है ना। कहा?
बाहर निकलो। ठीक है, देखो स्वर और व्यंजन वाले, तो इसमें जितने स्वर है उनको छोड़ देंगे भैया। इसमें भैया ई स्वर है और क्या स्वर है, ए। ई और ए को छोड़ दें। ये कितने पाता है, 16, 16 और 12, 16 16 32 और 12 कितना होता है, 44। इसमें स्वर कितने, 1 2, ये कितने मिलेगा, 13, और ये भी कितना है, 14, और ये कितना, 7। 14 और 13 कितना, 27, और 27 और 7 कितना, 34। स्वर को छोड़ दे रहे हैं। इसमें ये स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर है, 3 स्वर हो गए। बचा कितना, 18, 18 के बाद 14, 14 के बाद 7, कितना मिलेगा, ठीक है। इसमें बेटा स्वर और व्यंजन का अंतर है, स्वर और व्यंजन का डिफरेंस है, अंतर है। देखो एम कितने होता है, 13, ये 14 और ये 15 और ये 15। अगर इसके देखो 2 स्वर हैं, ओ और ओ स्वर हो गए, तो 15 और 15 कितना, 30, और 14 और 13 कितना, 27। 3 आ रहा है, आ रहा है। देखो जी कितने होता है, 7, ये कितना 21 और ये कितना 14। जी स्वर है कि नहीं स्वर है, ये यू स्वर है। और देखो 14 और 7 कितना 21, और 21 में से कितने घटा दिया, 21, तो क्या मिलेगा, 0। इसमें कितना स्वर है, एक ही है, 20, और 20 और 2 कितना, 22, 22 में 1 घटा दो। जेड बराबर 25, ए सी टी बराबर 84, तो कह देगा बी ए टी बराबर क्या होगा। ठीक है, देखो बेटा जेड, अगर जेड की बात कर ले, जेड 26 होता है, कितना होता है, 26 में घटा दो 25 है, पहले तो यही देखेंगे। लेकिन अगर इसमें आओगे तो ये ए सी टी, ये बेटा 1 होता है, ये 3 होता है, और ये कितना होता है, 20, कितना हो गया, 24। 24 में घटा दो 23 होना चाहिए था, गलत है। तो इसमें क्या कर दो, 2 का गुणा, कितना हो गया, 52। इसमें कितने कर दो, 2 का गुणा, कितना हो गया, 48। अगला है भैया बी ए टी, बी बराबर होता है 2 और 1 3 और 20, कितना हो गया, 23,
और 23 का डबल क्या कर दो 46। क्लियर है। लेकिन यहां 52 नहीं लिखा, क्या लिखा गया था 25। तो 52 को जब हम पलटेंगे तो क्या लिखेंगे 25। 48 को पलटेंगे तो क्या लिखेंगे 84। और जब 46 को पलटेंगे तो क्या लिखेंगे 64। ठीक है, बस इतने रखते हैं।